याद रखना, जिसमें कला है, जिसमें गुण है, उसी की कीमत। शक्कर में मिठास का गुण है, इसलिए उसको जलेबी में डाला जाता, बर्फी में डाला जाता, खीर में डाला जाता, हलवा में डाला जाता, चाय में डाला जाता है। लेकिन उसमें मिठास का गुण ना हो तो याद रखना, शक्कर को कोई खरीदेगी भी नहीं और ना कोई रखेगा। इसलिए गुणवान बने रहो ताकि दूसरों के काम आ सको, ताकि दूसरे लोग तुम्हारा आदर भी कर सकें और तुमको अपने पास में बिठाना चाहे। ताली बजा दो। गुणवान बनो, धनवान बनो, गुरुदेव की भक्ति करो सदा। गुणवान बनो, धनवान बनो, गुरुदेव की भक्ति करो सदा। चरित्रवान बनो, श्रद्धावान बनो, परिवार से प्रेम करो तुम सदा। चरित्रवान बनो, महान बनो, परिवार से प्रेम रखो तुम सदा। आज अगर बिशनपुर में श्री सतीश कुमार महतो, तपन कुमार महतो ने मुझको बुलाया है, गुणवान देखकर बुलाया है। गुणवान, महान, विचारवान, विवेकवान, चरित्रवान और ज्ञानवान, ये सब देख करके बुलाया है। नहीं तो यहाँ कोई साधुओं की कमी थोड़े है, बहुत साधु है। लेकिन साधुओं में भी जिसमें क्वालिटी है उसको लोग बुलाना चाहते हैं। क्वालिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, क्वांटिटी। क्वांटिटी का लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी का इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी होना चाहिए। याद रखना, एक साड़ी 45 रुपये की भी मिलती है, दूसरी 100 रुपये की, तीसरी 200 की, चौथी 500 की, पांचवी 1000 की और छठी साड़ी ऐसी है जो 5000 की है। और ऐसी भी एक साड़ी है जो 5 लाख की मिलती है। साड़ी साड़ी में अंतर है। मैंने साड़ी की बात गलत सुना दिया, सोच में पड़ गया। अब ये स्त्रियां घर में मांगेंगी 5 लाख वाली साड़ी, सब पतियों को टेंशन बढ़ेगी, क्या बात गलत निकल गई। कोई नहीं, भूल जाओ। लेकिन याद रखना, उस साड़ी का महत्व तब है कि वो साड़ी पहने कौन है। उस साड़ी को गाय ने पहना है कि भैंस ने पहना है कि बकरी ने पहना है कि वेश्या ने पहना है कि भ्रष्ट ने पहना है कि चोट्टी ने पहना है कि भक्त ने पहना है, कि वो साड़ी मीराबाई और शिवरी ने पहना है। अगर मीरा ने वो साड़ी पहना है तो साड़ी से खुशबू आने लग जाती है, साड़ी से खुशबू आने लग जाती है। इसलिए याद रखना, कपड़ा किसके बदन पर है, गाड़ी में कौन बैठा है। गुजरात प्रदेश में पूज्य श्री ज्ञान साहिब जी का श्रद्धांजलि समारोह था, उसमें मेरा न्योता था, मैं गया। मैं श्रद्धांजलि समारोह में पूज्य सदगुरु श्री धर्मस्वरूप साहिब के कार्यक्रम में भी आया था। इसमें से कोई गया था वहां? हाथ उठाइए। मुझे देखा था। मैं सबसे प्रेम रखता हूं और सबको मानता हूं। जो गुरु तुल्य है उसको गुरु मानता हूं। तो वहां गुजरात गया, भीड़ ज़्यादा थी तो मेरी गाड़ी थोड़ा सड़क पर ही रुक गई। मैं पैदल गया। पैदल गया तो प्रवचन करके जब लौटा,
समारोह से। उस समारोह में लोग उदास बैठे थे, तो मैंने सबको हंसाया। हमने कहा कोई गुरु की मृत्यु दुखद समाचार नहीं है, गुरु की मृत्यु नहीं हुई, गुरु की मुक्ति हुई है। अगर किसी आत्मा की बंधन से मुक्ति हो गई, इससे ज्यादा शुभ समाचार क्या हो सकता है। इसमें उदास नहीं होना है, उत्सव मनाना है। सबको ताली बजवा दिया। और मैंने कहा उनकी तो मृत्यु हो गई, श्रद्धांजलि हो गई, समाधि मंदिर बनाने के लिए उनका सबको दान देना चाहिए। कोई कान नहीं हिलाया। दान देने का नाम आता ना, लोग कान नहीं हिलाते, बिल्कुल चुप रहते, खतरा है। मैंने कहा मैं 51,000 दे रहा हूं, ये लीजिए तुरंत। हमने कहा और बड़े बड़े साधु बैठे हैं, इनसे भी उम्मीद है कुछ देंगे। कोई साधु सांस नहीं लिया, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे नीचे, कि अरे ये असंग देव फालतू आ गया, फंसा दिया। तो मैंने भक्तों को कहा आप भी दे सकते हैं। 2-2.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। उनका बनाइए फटाफट। मैं तो प्रवचन मेरा था वहाँ थोड़ी देर, लेकिन वो मंच संचालन भी हमको ही करना पड़ा फिर, क्योंकि बात रुपया की आ गई और रुपया लेना था, उसका नाम बोलना था। तो वहाँ के महंत ने कहा आप ही गुरुजी बोल दो। कबीर आश्रम करखड़ी बड़ोदरा और महंत श्री अचल साहब शास्त्री, संचालक श्री महेंद्र साहब जी बोले आप ही बोल दो। मैंने कहा मैं मंच संचालन करूं, शोभा देता है। बोले आप जो करोगे वही शोभा देगा। तो मैंने कहा लाओ चलो खेत में काम करूं। बोले खेत में करो तो 1000 लोग जुट जाएगा, खेत का काम ही खत्म हो जाएगा। तुम जो करोगे उसमें लोग जुट जाएंगे, तुम बोल दोगे तो दान मिल जाएगा। मैं बोल दिया। बहुत लोग भक्त वहाँ माला बहुत अच्छे अच्छे आए थे, पहनाने लाते थे, कोई नहीं पहनता था। मैं बोलता था मुझे पहनाओ सब। मैं तो पहन लिया 100-150 माला और फिर निकाला तो अपने साधुक पहनाया, उसको सबको बिठाया कुर्सी पर। हमने कहा बैठ जाए, बढ़िया माला है, एक एक माला 300-300 का, पहनो, ऐसा चांस कहाँ मिलेगा। सबको पहनाया 5-5 माला। मेरा साधु फोल कर कुप्पा हो गया, कुप्पा घाट हो गया कि मैं भी मेही दास बन गया। पहने माला बैठा, मेरे से ज़्यादा सुंदर लगे तो देखता था मेरी और कहता था आपसे कम नहीं हूँ, दम है हमारे में। और सब माला पहन के फिर हमने आज्ञा दिया कि सब माला निकाल के गाड़ी को पहना दो। 3 गाड़ियाँ थी, उनको पहना दिया। गाड़ियाँ खूब सज गई। फिर गाड़ी से मैंने कहा निकाल के गाय को खिला दो, और गाय से मैंने कहा तू दूध निकाल के मुझे पिला दे। क्योंकि सदुपयोग करो चीज का, फेंको मत। मैं कोई चीज फेंकता नहीं, सदुपयोग कर लेता हूँ, उसको कहीं ना कहीं यूज करता हूँ। तो वहां से जब मैं लौटा और गाड़ी पर आया तो मेरे संत ने कहा गुरुजी, जिस गाड़ी में आप बैठते उस गाड़ी को लोग प्रणाम कर रहे थे, उसका लोहा छू कर मस्तक में लगा रहे थे गुजरात के लोग, कि भीड़ है गुरुजी के चरण तो नहीं छू पाएंगे, पर गाड़ी को छू लेते, प्रणाम कर लेते। कोई गाड़ी की परिक्रमा करता था। याद रखना, गाड़ी तो वही है, लोहा वही है, लेकिन गाड़ी में बैठता कौन है? गाड़ी में बैठता कौन है? अगर कोई महान पुरुष बैठ गया तो गाड़ी भी पूज्य हो जाती है, वो कपड़ा भी पूज्य हो जाता अगर महान पुरुष ने पहन लिया। और याद रखना, अगर महान पुरुष लकड़ी के खड़ाऊ पैर में पहन लिया तो खड़ाऊ भी लोग सिर पर धर कर चलते हैं, वो लकड़ी भी पूज्य हो जाती है। इसलिए याद रखना, हम यूज कहाँ हो रहे हैं, हम यूज कहाँ हो रहे हैं। भगवान राम ने जो खड़ाऊ लकड़ी के पहना था, वो खड़ाऊ भरत जी सिर पर धर कर लाए थे। लेकिन एक लकड़ी वो भी है जो आग में जलाई जाती ईंधन बनती है, उसको कोई सिर कौन पूजा करेगा। दूसरी लकड़ी है जिसमें चिता भूमि में मुर्दा जलाया जाता है, उसको लोग छूते नहीं, दोबारा डरते हैं कुछ खतरा हो जाएगा। आदमी तो मर गया, जल गया, लेकिन भूत बन के लकड़ी में घुस गया होगा तो
लोगों को डर लगता है। और वही लकड़ी यदि यज्ञ कुंड में प्रयोग की गई है, हवन में प्रयोग की गई है, तो उसकी भभूति, उसकी राख को लोग मस्तक में लगाते हैं। याद रखना, हमारी जिंदगी प्रयोग कहाँ हुई है, हमारी जिंदगी यूज कहाँ हुई है। अगर सही जगह पर यूज हो गई तो याद रखना, जिंदगी की कीमत मरने के बाद भी बढ़ जाती है, मरने के बाद भी बढ़ जाती है। बोली सद्गुरु भगवान की जय। कोई संत की मृत्यु होती है, उसकी समाधि की भी पूजा होती है, समाधि मंदिर, और समाधि मंदिर से भी मन्नत पूरी हो जाती है। जो भी मन्नत रखते हो पूरी होती है। इतनी शक्ति उसके मरने के बाद भी है। सोचो जिंदा में कितना कमाल करता होगा साधु बाबा। ऐसी जिंदगी। स्त्री वही है, लेकिन पत्नी किसकी बनी है। अगर कोई महान भक्त की पत्नी बन गई तो उसका भी नाम यश कीर्ति को प्राप्त हो जाता है। याद रखना, हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। माला तो इस तरह के बहुत बिक रहे हैं, लेकिन इस माला की क्या किस्मत होगी जो गुरु के गले में आया और आज इसको हजारों लोग देख रहे हैं, और YouTube चैनल में करोड़ों लोग इस माला को दर्शन कर रहे हैं। इस माला की पंखुड़ियाँ, ये प्लास्टिक का माला, ये भी कितना किसके गले में है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हम दुकान खोलकर अंडा बेच रहे हैं कि आलू बेच रहे हैं, इसमें भी हमारी कीमत घटती बढ़ती है। दुकान तो बहुत है, किसी दुकान में शराब बिक रही, अंडा बिक रहा, जहर बिक रहा, मुर्गा बिक रहा, मांस मछली बिक रहा, लेकिन एक वो दुकान है जिसमें किराना का सामान बिक रहा है, दाल चावल सब्जी आटा मिर्च मसाला। याद रखना, वो दुकान पवित्र है जहाँ ये चीज़ किराना बिक रहा है, वो दुकान अपवित्र है जहाँ पर है तो सब दीवाल छत की दुकान, लेकिन वहाँ बिक क्या रहा है। तो कोई पवित्र आत्मा उधर जाना नहीं चाहता जहाँ मुर्गे कट रहे, मछली कट रही है, लेकिन पवित्र से पवित्र आत्मा भी किराना की दुकान पर खड़ा होकर के कहता है, जरा 5 किलो दाल दीजिए और 10 किलो चावल दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय संत आ रहे हैं, उनका भंडारा बनेगा, दे दीजिए। याद रखना, हमारा तुम्हारा प्रयोग कहाँ होता है। आइए, प्रसंग थोड़ा इधर को ज्यादा बढ़ गया है। मैं सुना रहा था, राजा सैलून सेंटर में गया बाल कटिंग कराने। सैलून सेंटर का मालिक बड़ा खुश हुआ कि आज मेरी दुकान में राजा साहब आए हैं। तो उसने सोचा कि आज हम राजा साहब से बहुत कुछ मांग लेंगे। जब राजा साहब पूछेंगे कुछ दीजिए, क्या लोगे पैसा, तो मैं बोल दूंगा इतना लूँगा। बहुत मन में सोचा, बाल कटिंग कर दिया, तेल लगा दिया, सब साफ कर दिया, राजा को शीशा दिखा दिया, आप देखो सुंदर लग रहे हो। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, जरा बैग से पर्स निकाल कर लाइए। पर्स ला करके जब उस सैलून सेंटर के मालिक को दिया, बोला ये पर्स रख लो। तो सैलून सेंटर का मालिक सोचा, हो सकता पर्स में केवल पर्स ही हो, कुछ हो ही ना। संदेह हो गया उसको, और उस संदेह में उसने कहा, राजा साहब मैं पर्स क्या करूँगा, पर्स तो आप रख लो, मुझे तो बस 10,000 रुपये आप दे दो, हमें ज़रूरत है थोड़ा। तो राजा ने कहा, लाओ पर्स वापस लाइए। वापस ले लिया, पर्स खोला और खोल करके उसमें से 10,000 रुपये निकाल कर दे दिया। राजा ने कहा, बेटा इस पर्स में 10 लाख रुपये थे,
वो सब मैं तुमको दे रहा था, लेकिन तुमने कुछ मांग लिया इसलिए 10,000 दे दिया। अब मेरा 9,90,000 बच गया। तो रोने लगा सैलून सेंटर का मालिक कि मैं बहुत घाटा कर गया, क्या करूं। तो राजा ने कहा, याद रखना जो बड़े लोग होते हैं वो बिना मांगे ही बड़ा कुछ दे देते हैं, और बड़े लोगों से मांगने से उतना ही मिलता जितना मांगते हो। इसलिए बड़े लोगों से कभी मांगना नहीं, वो जो देंगे उसी में सब कुछ मिल जाने वाला है। इसलिए निष्काम सेवा, ये मैंने कहानी इसलिए सुनाया कि निष्काम सेवा, माता पिता की भी निष्काम सेवा करो, गुरु की निष्काम सेवा करो, मेहमान की निष्काम सेवा करो। निष्काम सेवा से पूरी पर्स मिलने वाली है, पूरी पर्स। और सकाम सेवा से जो कुछ मांगोगे उतना ही मिलने वाला है। इसलिए याद रखना, अगर तुम्हारे सास ससुर तुमको 1 पैसा न दे, कुछ भी न दे, लेकिन तुमसे केवल खुश हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो समझ लो उतना मिल जाएगा जितना मांगने से और देने से भी नहीं मिल सकता था। भगवान जब खुश होता है तो सब कुछ दे देता है, गुरु खुश होता है तो सब कुछ आशीर्वाद दे देता है, और माता पिता खुश हो जाते हैं, उनकी पूर्ण दुआएं मिल जाती हैं, फिर तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रह जाती है। खुश करो। और माता पिता सास ससुर कब खुश होते हैं? तुम चरित्रवान बनोगे तब खुश होंगे। तुम उनको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ और स्वयं दारू पियो तो खुश नहीं होंगे। वो जानते हैं तुम बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो। माता पिता को खुश करने के लिए आप दारू मत पियो, बहुत खुश होंगे। आप गलत कर्म मत करो, बहुत खुश होंगे। आप चंचलता ना करो, सास ससुर बहुत खुश होंगे। पड़ोसियों से बहुत बातें करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुम्हारे माता पिता सास ससुर पति पत्नी ये चाहते हैं कि तुम ज़्यादा गांव में छिछोरापन मत करो, बातें मत करो, तो मत करो। इससे आपस में संदेह पैदा होता है, रिश्ते कमज़ोर होते हैं, प्रेम कमज़ोर हो जाता है। क्या ज़रूरत है? याद रखना, जिंदगी जीना है अपने परिवार के साथ। गांव के लोगों से तो नमस्कार कर दो, प्रेम रखो, लेकिन ज़्यादा उनके घर में घुस घुस कर मत बैठो, क्योंकि लोग संदेह करेंगे इनके घर में क्यों घुसता है, कुछ गड़बड़ है क्या। खाम खा कलंक का दाग लग जाएगा, फालतू बकवास हो जाएगी। एक नया काम बना कर बैठोगे तुम, बवाल। ऐसे बचो, किसी के द्वार पर रोज बैठने मत जाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे ऊपर संदेह करेगी, तुम्हारा नाम बदनाम कर देगी दुनिया। और कभी ऐसा भी हो सकता तुम्हारा मन फिसल जाए तो उनके यहाँ तुमसे कुछ गलती भी चरित्र की हो सकती है, क्योंकि मनुष्य जहाँ ज़्यादा बैठता उठता है वहाँ उसका मन भी थोड़ा ढुलपुल हो जाता है। इसलिए बचो इससे। बेविचार कभी मत करो, अपने को बचाओ। ये शरीर की चादर को कल जैसे मैंने कहा था, इसमें दाग न लगने पाए, इसको बेदाग रखो। और अपने मन को मंदिर की तरह स्वच्छ रखो, मन में भी मलिनता ना आने पाए। तुम्हारा मन कोई साधारण मन नहीं है। और ये फिल्मी हीरो हीरोइन के चक्कर में मत पड़ो। एक्ट्रेस बोलते, क्या बोलते हैं, एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन, ये तो बेकार लोग हैं, सब 2 कौड़ी के लोग हैं। इन्होंने जितना पाप किया है हीरो हीरोइन ने, इन्होंने पूरे देश के, विदेश के, विश्व के लड़के लड़कियों को बिगाड़ने का काम किया है।
घर घर को बर्बाद करने का काम किया है। इनके नंगे नाच को देख देख करके लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ये सारे पाप का फल इन दुष्टों को भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े हीरो भी आत्महत्या करते हैं, हीरोइन खूब आत्महत्या करती है। मैं तो कहता हूँ एक साथ में हत्या कर लो, छुट्टी मिल जाए। बेवकूफ़ों, चंडालों, अब नंगे हो गए, अब क्यों हत्या करते हो? अब तो जानवर बन गए, अब काहे के लिए मर रहे हो? मरोगे ही, क्योंकि पाप किया है तुमने, सबकी बुद्धि बिगाड़ा है। आने वाला भविष्य सत्संगियों के लिए तो शुभ है, लेकिन कुसंगियों के लिए भविष्य बहुत खतरनाक आ रहा है। परिवार के रिश्ते भी विखंडित हो जाएंगे। सबको तिलक लगाया जा रहा है, सबका सम्मान किया जा रहा है। तिलक लगवाइए, प्रेम से ही धर्म का तिलक है। तिलक की थाल में श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा भी अर्पित कीजिए, उससे बहुत पुण्य मिलता है। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रयन गई दिवसों चली जाई। हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करे है पीयू। भौरे उड़ गए, अर्थात भौरे का रंग काला होता है। कबीर साहब कहते हैं काले रंग के बाल चले गए। बगु बैठे आई, बगुले का रंग सफेद होता है। जहां काले रंग के बाल बैठे थे, अब वहां बगुले के रंग के सफेद बाल आकर बैठ गए। अर्थात याद रखना, भंवर उड़े बगु बैठे आई। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, कबीर का इशारा है कि धीरे धीरे बचपन चला गया है, जवानी भी चली गई है और बुढ़ापा आ गया है। प्रायः सफेद बाल बुढ़ापे में ही होते हैं। किसी बीमारी से भले ही किसी उम्र में सफेद हो जाए, वो बात एक दीगर बात है, परंतु एक्चुअल बात यही है कि मनुष्य के बाल वृद्धावस्था में सफेद हो जाते हैं। और जब बाल सफेद होने लग जाए तो समझ लो आपकी जिंदगी की चौखट पर बुढ़ापे ने एंट्री ले लिया है। और बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है, बुढ़ापा की अवस्था के बाद कोई अवस्था नहीं है, फिर मृत्यु अवस्था है। अब तुम अगला कदम तुम्हारा मौत की तरफ होगा, बस। लेकिन मरने से पहले उस तत्व को जान लो जो कभी मरता नहीं है, और उस तत्व का नाम अमर आत्मा है। और वो अमर आत्मा कोई और नहीं है, वो तुम ही अमर आत्मा हो। उस अमर आत्मा तत्व को अगर समझ लिया तो मृत्यु का भी भय खत्म हो जाता है, मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। जय। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंदे। कब मरी हूँ कब पाई हूँ, पूर्ण परिमानंद। कबीर जैसा साहसी महाज्ञानी व्यक्ति, महाप्राज्ञ, कबीर कहते हैं कब मरूं और कब पाऊं उस परम आनंद को। कबीर मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। कबीर आत्महत्या नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊं, हाँ, वे मृत्यु का इंतजार करते। कहते हैं जब मृत्यु होगी तो मैं उसका इंतजार करता हूँ कि कब मेरा शरीर छूट जाए और कब परम आनंद को प्राप्त करूं।
कब मरी हूँ कब भेटी हूँ पूर्ण परिमानंदे। जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंदे। कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंदे। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होगी, शरीर का भी झंझट खत्म हो जाए। महान पुरुष पुनः जन्म लेना नहीं चाहते और मृत्यु से डरते नहीं, क्योंकि अमर आत्मा का उनको बोध हो जाता है। शरीर के मरने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति तथा शरीराणि। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर आत्मा ये शरीर नए कपड़े पहनता है, ऐसे शरीर को छोड़कर नया शरीर आत्मा धारण करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि देहि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शास्तो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनं छिन्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। स्वयं को पहचानो, तुम कौन हो। दुनिया को जान लिया, खुद को नहीं जाना। दुनिया को समझते समझते उम्र ढल गई, खुद को समझ न सके मौत आ गई। सबको चिन्हते रहे पहचानते रहे, खुद को पहचानना शेष रह गया। अस्थियां बिखरने से पहले आस्था जोड़ लीजिए, मृत्यु से पहले अमृत को समझ लीजिए, शरीर के मरने से पहले अमर आत्मा को जान लीजिए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरम अमरहम अखंडम अनुपम। हूँ कौन छूं, बहुत बड़ी बात है। मैं कौन हूं? हु एम आई, इंग्लिश में कहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूं। गुजराती भाषा में कहते हैं कि हूँ कौन छूं, मैं कौन हूँ। हिंदी में कहते मैं कौन हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। शरीर मन बुद्धि को समझने वाला, जानने वाला चेतन आत्मा अजर अमर अविनाशी साक्षी जीव हूँ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। ऐसा मेरा स्वरूप है। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम। वेद ऋषि कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म का रूप है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ।
और वेद ऋषियों ने कहा तत्त्वमसि ब्रह्म, वो तत्व जो अविनाशी है वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो भौतिक ज्ञान से परे है, जो श्रेष्ठ ज्ञान का स्वरूप है, वो आत्मा ब्रह्म है। अन्नम बेजानात ब्रह्म, उपनिषद के ऋषियों ने कहा है अन्न को ब्रह्म जान करके प्रयोग कीजिए। अन्न को फेंकिए मत, अन्न का अपमान न करिए, अन्न को ज़्यादा मत खाइए, अन्न का नुकसान न करिए, अन्न को खराब न करिए, क्योंकि एक दाना एक कीड़े के लिए पर्याप्त होता है 24 घंटे जीने के लिए। 10 दाने एक चिड़िया की जिंदगी के लिए पर्याप्त है। तुम कितना अन्न फेंक देते हो। संभल कर बनाइए, संभल कर खाइए, संभल कर परोसिए, संभल कर लीजिए, संभल कर प्रयोग करिए। कितने बारातों में मैं देखता हूँ अन्न फेंका जाता है। लोग सब्जी फेंक देते, पूड़ी फेंक देते, रसगुल्ला फेंक देते हैं, गुलाब जामुन फेंक देते हैं, जलेबी फेंक देते हैं। लोग सोचते हैं ये कोई फोकट में मिल रहा हो। गोबर समझकर खाते हो, गोबर समझकर फेंकते हैं। ये गोबर है। खुद की बेटी का विवाह होगा तब पता चलेगा। जैसे तुम आज दूसरे की बेटी की विवाह में भोजन को फेंक रहे हो, रसगुल्ले फेंक रहे हो, ऐसे एक दिन ये फेंका हुआ पाप तुमको लगेगा। यही जिनका तुमने आज फेंका है ये लोग तुम्हारे यहाँ आकर के तुम्हारी बेटी की विवाह में फेंकेंगे और तुम कंगाल हो जाओगे। इसलिए कृपया फेंको मत। किसी की बेटी का विवाह हो, किसी के बेटे का विवाह हो, किसी के यहाँ मेहमान बनो, एक एक अन्न के दाने का सदुपयोग करो, फेंकना नहीं, नुकसान नहीं करना है। जितना खाना उतना ले लो, थोड़ा कम खा लो। आज अन्नदान सभी महिलाएं ला रही हैं। मक्का आ रहा है, किसी किसी के यहाँ से चावल भी आ रहा है। अन्नदान लाने वालों को एक एक स्टिकर भी देते रहें ताकि घर में ज्ञान की बात चिपकाएंगे। मक्का यहाँ बहुत होता, हम भूल गए, नहीं ठीक से बता देते। मक्का हमको दान मिल जाता है और साल भर भून भून कर खाते और फिर कम हो जाता, फिर यहाँ आ जाते। मक्का को भून कर भी खाया जाता है, मक्का का आटा बनाकर रोटी भी खाई जाती है और मक्का के कई आइटम बनते। मक्का से बिस्कुट भी बनता है, मक्का से एथानॉल भी बनता है और मक्का बहुत काम का है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ कोई नहीं सफल होता वहाँ मक्का आकर मारता है धक्का और सफल हो जाता है। और एक बार खा लो, दिन भर भूख नहीं लगती है। मक्का में बहुत फाइबर भी होता है, पेट की कब्जियत को भी मिटाता है। मक्का तो क्या है, मक्का खाओ तो मदीना पहुंच जाओगे। लोग 10-10 किलो 20-20 किलो भी मक्का ला रहे हैं और मक्का आप प्रवचन के बाद भी ला सकते हैं, 1 बजे तक ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 बजे तक ट्रक रहेंगे। चुपके से लाकर मक्का बोरी बोरी डाल दो। हमारे देश में मक्का नहीं होता है, वहाँ तो केवल गन्ना होता है। उधर से मैं शक्कर इधर भेज दूंगा, इधर से मक्का उधर भेज दो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। न जानू मैं भक्ति, न
जानो मैं पूजा, सिवा तेरे सद्गुण नहीं और दूजा। न जानो मैं भक्ति न जानो मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। नसीबों के मेरे रचैया तुम्ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम्ही हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो। रोज सुबह शाम तुम्ही देवता, थोड़ा थोड़ा भजन गाया करो। रोज सुबह शाम प्रातः वंदन, संध्या वंदन, आरती किया करो। रोज 24 घंटे में एक बार गुरु महिमा का पाठ किया करो। किताबें खरीद लो, भजन की, ज्ञान की किताबें पढ़ा करो। 10 लाइनें तुम्हारी 10 इंद्रियों को बस में करने की शक्ति देगी। भजन तुम्हारे पाप के वजन को कम कर देगा। गीत तुम्हारे जिंदगी को संगीत बना देगा। कुछ गाना ना आता हो तो भी जब मक्का काटने जाओ तो मेड़ पर बैठकर 2 मिनट गाओ, फिर मक्का काटो। सवेरे उठो, थोड़ा गाओ, मुस्कुराओ, फिर काम करो। ज्यादा परेशान मत होना, थोड़ा जिंदगी को मस्ती में बदल लेना। गुनगुनाते हुए काम करते रहो, मुस्कुराते हुए काम करते रहो। समय पर सो भी जाना, ज़्यादा जागना भी मत। अधिक जागने से बॉडी के हार्मोन्स के बैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। अधिक जागने से खूबसूरती, सुंदरता कम हो जाती है। अधिक जागने से हार्ट अटैक की बीमारी आती है। अधिक जागने से बहुत रोग आते हैं। अधिक सोने से जागने के बाद भी दिमाग सोया रहता है। अधिक सोने की भी कोशिश मत करना कि 10-10 घंटे नींद मार रहे, 12-12 घंटे नींद लगा रहे, कुंभकर्ण को भी फेल कर रहे हो। कुंभकर्ण भी हंस रहा है कि मेरा बाप पैदा हो गया। ये कितने घरों में 1-1, 2-2 कुंभकर्ण तो है ही। कोई ना कोई कुंभकर्ण का रोल अदा कर रहा है। कितने घरों में 1-2 स्त्रियां भी रहती है कुंभकर्ण की पत्नी बनकर, वो भी खूब खुर्राटे मारती है। सब जानवर जाग गए, चिड़ियां जाग गई, गांव जाग गया, पर वो सो रही है कुंभकर्ण की पत्नी। खुर फुर हमेशा बीमार बनी रहती है, मरे मरे मर गए, कभी जवानी आई ही नहीं, हमेशा टेढ़े टेढ़े चलती है। और कहती है मैं बहू रानी हूँ, वो बीमारी की है रानी हूँ। और सब रोग व्याधि लाद लाद के बैठी है, जिंदगी भर कांखती रहती। आह आह आह, कमर दर्द, सिर दर्द, खोपड़ी में दर्द, नाकम दर्द, पेटम दर्द, दर्दम दर्द, पूरे घर में दर्द पैदा कर दिया। ये सब रोग व्याधि पाल पाल के मत बैठो, घर बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा लंबी सांस लो, थोड़ा मोटा काम करो, वजन काम करो, सब शरीर ठीक हो जाएगा। पसीना निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। बिना काम किए भगवान भी बीमार हो जाएगा। भगवान राम कभी बीमार नहीं हुए। सब प्रसंग लिखा तुलसीदास ने, ये नहीं लिखा कि राम भगवान को सर्दी जुकाम खांसी बुखार आया। कहीं लिखा है? कुछ नहीं। या कोई इलाज करने के लिए डॉक्टर के यहाँ गए। क्यों? क्योंकि वो पैदल चलते थे। पैदल चलने वाले के शरीर में कोई बीमारी आती ही नहीं है।
और गाड़ी में चलने वाले के शरीर में बीमारी जाती ही नहीं है, और बैठे रहने वाले के शरीर में बीमारी भी बैठी रहती है। पैदल चलो, हिलो डुलो, कुछ करो। आज और कल दोनों दिन मैं पैदल गया था, रोज जाता हूँ। कभी बरसने लगे पानी, भले चूक जाऊं, कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। रास्ते में हमको शिक्षक मिल गए, प्रमोद जी, घनश्याम जी, रजक। बड़ा प्रेम हो गया, बातें खूब किया। बोले हम प्रवचन सुनते थे, आप जब ठहाका लगाते हो सारी टेंशन मेरी खत्म होती। मैंने कहा मैं इसीलिए मारता हूँ ठहाका, सबकी टेंशन खत्म करता हूँ। लेकिन टेंशन खत्म करने का कोई फीस देता ही नहीं है, सब फ्री में टेंशन खत्म करवाते हैं। और ठहाका लगाता हूँ, उसमें बहुत ताकत लग जाती है। तो बड़े खुश थे शिक्षक लोग। वास्तव में जिंदगी में कभी कभी ठहाका भी लगाओ। इतना गुस्सा में क्यों रहते हो, इतना दुखी क्यों रहते हो, इतना टेंशन क्यों, इतनी चिंता क्यों, इतना परेशान क्यों? क्या कुछ होने वाला है? सब यही होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए हंसती हुई जिंदगी होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ मन होना चाहिए, और आनंद से भरा हुआ परिवार होना चाहिए। इसमें दुखी 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 हर समय मुंह ऐंठ ऐंठ कर गुस्सा 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 सब हो गया, भूसा भूसा भूसा, ये सब झंझट खत्म करो। किसी ने कल कुछ बोल दिया था, उसको भूल जाइए। भूल नहीं पाओगे तो आपका दिमाग गर्म रहेगा। और रोज कोई ना कोई कुछ तो बोल ही देगा, कुछ ना कुछ गलती कर ही देगा। डेली लोग गलती करते हैं, डेली सहना पड़ेगा, डेली क्षमा करना पड़ेगा, डेली भूल जाना पड़ेगा, और इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में यही फैमिली है, यही लोग हैं, यही पत्नी, यही पति, यही बेटा, यही बेटी, यही सास ससुर, यही सब लफड़ा, यही झगड़ा, यही रगड़ा, सब इन्हीं के साथ में हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो। याद रखना ये संसार एक जंगल है, और जंगल में विचित्र विचित्र जानवर हैं, और इन्हीं सबके साथ में आप भी आनंद पूर्वक घूमते रहिए, रहते रहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। बहुत आनंद आया। संभल संभल हमारा भगत माया नगर सतीश कुमार यही है। तपन महतो बड़ा भाग्यशाली है। इस प्रोग्राम में सबसे कम प्रचार हुआ है, फिर भी लोग आए। नहीं तो प्रचार में 20,000 खर्चा हो जाता है। उन्होंने 200 पोस्टर छपा, उसी में हो गया प्रचार, और लोग आ गए। क्या बात है, सस्ता और अच्छा, बहुत बढ़िया। दांव मार दिया तुमने, बाजी मार गए। बहुत धन्य हो, धन्य हो। मैं तो बहुत खुश हुआ इस परिवार में आकर। जब तक पास में न जाओ तो उसके प्रेम और श्रद्धा का पता नहीं चलता है। एक बार मैं और आया था इनके घर में 10 मिनट के लिए, जल्दी 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 चला गया था, पहचान नहीं पाया उतना। लेकिन इस बार आया तो उनके नस नस को मैं समझ गया, पूरा पहचान लिया कि ये दीवाना भक्त है। ये गुरु के लिए सांस लेता है और गुरु के लिए सांस छोड़ता है। इसके सांस सांस में गुरु बसा हुआ है, ऐसा भक्त है। बहुत श्रद्धा है। बैठिए, आशीर्वाद देता हूँ, खूब उन्नति हो आपकी। आपका पोता पढ़ करके बहुत आगे बढ़े। कहाँ है पोता? खड़ा हो जा। ये पोता को आशीर्वाद। ये गजब की पढ़ाई करे, आंखें मूंद कर पढ़, कान मूंद, आंख मूंद, नाक बंद कर और पढ़। मतलब दुनिया में इधर उधर मत कुछ देख, केवल पढ़, आगे बढ़ और गुरु का प्रवचन सुन। और एक दिन फिर इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होना चाहिए, 10 एकड़ जमीन में लगे पंडाल, और फिर बजे डंका, मिटे शंका, लंका पे चढ़ जाओ वीरों। ऐसा प्रोग्राम हो।
चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। यह उसिका बबूला तन ठहरता नहीं है। यह उसिका बबूला तन ठहरता नहीं है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। भंवर उड़े बगु बैठे आई, लयन गई दिवसों चली जाई। रात चली गई, अर्थात अंडज पिंडज उष्मज, ये 3 खानियां अज्ञान की खानियां हैं, जहाँ पर नए कर्मों का सृजन नहीं होता है और समस्त कर्मों का विसर्जन नहीं होता है। वह हैं खानियां अंडज पिंडज उष्मज, पशु पक्षी क्रम कीट की खानियां। लेकिन मनुष्य खानी, कबीर कह रहे हैं, अंडज पिंडज उष्मज पशु पक्षी क्रम कीट की खानियों में ये आत्मा यात्रा करते करते उन खानियों को पीछे छोड़कर आ गई है मनुष्य खानी में। और मनुष्य खानी ज्ञान की खानी है, उजाला की खानी है, प्रकाश की खानी है। मनुष्य योनि में ज्ञान का प्रकाश हो सकता है, उजाला हो सकता है, भक्ति मिल सकती है। लेकिन मनुष्य की योनि में भी आने के बाद ये शरीर भी ऐसे ही बीता जा रहा है जैसे पशु योनि में शरीर बीत चुका है। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन जिंदगी पशुओं जैसी ढो रहे हैं। बस क्या खाया पिया घाई के सोया पाँव पसार, भोंदू कुछ जान नहीं को हमको संसार। स्वार्थ में सड़ते रहे किया नहीं परोपकार, और खाया पिया घाई के सोया पाँव पसार। ना गुरु भक्ति न साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो, और कहीं कबीर सुनो भाई साधु चोला छूट गयो। क्या हुआ? मनुष्य का शरीर पाने से मतलब क्या निकला? पशुओं की तरह खाली बच्चे पैदा किया, घर घोंसला बना लिया, माया मोह में रोते धोते रहे। ना भक्ति किया, ना सत्संग किया, ना परोपकार किया, ना दान पुण्य किया, ना समागम कराया, ना कभी भंडारा किया। एक साधु को एक रोटी भी नहीं खिलाया। क्या किया? कुछ नहीं। क्या किया है बाप? क्या कार्य नुमाया कर गए? बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। यही कर गए। और क्या कर गए? बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। क्या कहे अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए? क्या किया है जिंदगी में? उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 जवान भयो। 12 वर्ष बालापन बीते, 20 जवान भयो। 30 वर्ष माया के फेरे, देश विदेश गयो। उम्र सब धोखे में बीती गयो, उम्र सब धोखे में बीती गयो।
बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। फिर लड़का बौहर बोली बोले बुढ़ऊ मरी ना गयो। उम्र सबे धोखे में बीती गयो। उम्र सबे धोखे में बीती गयो। जिंदगी जा रही है। कबीर साहब कहते हैं दिन के समान प्रकाश रूप मनुष्य का शरीर मिला था। ये भी पशु पक्षियों जैसे खाने पीने भोगने में ही चला गया। आत्म ज्ञान नहीं हो पाया, भक्ति नहीं कर पाया। इसलिए मनुष्य जीवन में भक्ति करो, क्योंकि राम ने कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाए न जय परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आगे साहब कहते हैं हल हल कांपई बाला जीव ना जाने का करी है पीव। ये जीव संसार के उथल पुथल को देखकर कांपता है, डरता है कि न जाने परमात्मा क्या करेगा। याद रखना ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त शरीरों में स्थित है। उसको पहचानने के लिए माया मोह का पर्दा उठाना पड़ता है। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेगी। कहीं कबीर आनंद भयो रे। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेगी। घट घट में वह साईं रमता कटुक मचन बत बोल रे। घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेगी। फिर साहब कहते हैं कांचे बासन टिकाई न पानी। उड़ गए हंस काया को मिलानी। जैसे कच्चे बर्तन में पानी नहीं टिकता है, ऐसे ही ये शरीर के अंदर हमेशा आत्मा रूपी पंछी टिकता नहीं, ये छोड़कर जाएगा। शरीर छोड़ने से पहले बुराइयों को छोड़ दीजिए, आदतों को छोड़ दीजिए, अवगुणों को छोड़ दीजिए, दुर्गुणों को छोड़ दीजिए, माया मोह को छोड़ दीजिए। शरीर छूटे उससे पहले ये सब जंजाल छोड़िए और मन घर में रहिए, लेकिन ऐसे रहिए जल में जैसे कमल रहता है। ऐसी जिंदगी जीना सीख लीजिए। न घर छोटे न गुरु छोटे, जियो ऐसे जिंदगानी में। कैसे? न घर छोटे, भक्ति करो, घर में रहो। न घर छोटे न गुरु छोटे, जियो ऐसे जिंदगानी में। जैसे तालाब में कमल रहता है बंद पानी में। तालाब के बंद पानी में कमल रहता है, ऐसे जिंदगी आपकी कमल जैसी होनी चाहिए। लास्ट की पंक्ति कबीर साहब कहते हैं काग उड़ावत भुजा पुरानी, कहें कबीर ये कथा शिरानी। विषय भोगों के कौवा उड़ाते उड़ाते इंद्रियों की भुजाएं थक चुकी हैं और यही सब करते करते शरीर शांत हो गया, उम्र सब बीत गई, जिंदगी निकल गई। आपका जीवन मंगलमय हो, परस्पर प्रेम से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, नशा व्यसन से दूर रहना, संतोष करना, गम भी खाना, अहंकार मत दिखाना, संस्कार दिखाना और अच्छी बात स्वीकार करना, गलत बात का बहिष्कार करना और पापियों का तिरस्कार करना और गुरु के चरणों में नमस्कार करना। सभी कार्य तुम्हारे सफल होंगे। नित्य दानी बनना, नित्य ज्ञान सुनना, नित्य ध्यान करना,